वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये बीए सेकेंड ईयर, ये इसका पॉलिटिकल साइंस, इसका दूसरा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर का परीक्षण कीजिए। आंसर इसका है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिसमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ये ऐसे अधिकार है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है और जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। ये अधिकार कई कारणों से मौलिक है। इन अधिकारों को मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें देश के संविधान में स्थान दिया गया है तथा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त उनमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। ये अधिकार व्यक्ति के प्रत्येक पक्ष के विकास हेतु मूल रूप से आवश्यक है। इनके अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास अंधाधुंध हो जाएगा। इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकार न्याय योग्य है तथा समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त होते हैं। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गए हैं। मौलिक अधिकार वह उन मूलभूत अधिकार है जो किसी व्यक्ति के जीवन यापन हेतु मौलिक एवं अनिवार्य होने के कारण संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। ये अधिकार व्यक्ति के मानसिक व भौतिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक है। विधि के शासन की स्थापना करना संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करना एक उद्देश्य है। अनुच्छेद 13 के अनुसार मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रत्यनीय है तथा इनका उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून को न्यायालय शून्य घोषित कर सकता है। मूल संविधान के 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके उसे अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार घोषित किया गया। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 के अनुसार सभी व्यक्ति को राज्य के द्वारा कानून के समक्ष समानता और कानून का सम्मान आरक्षण प्राप्त होता है। अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेद नहीं करेगा। बालकों को स्त्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति को अध्ययन में रखकर उनके संरक्षण के लिए उपबंध बनाने का अधिकार अनुच्छेद है 15(3) के तहत राज्यों को प्राप्त है। अनुच्छेद 15(4) के अनुसार राज्य सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े और SC/ST के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 16 के अनुसार देश के समस्त नागरिकों को शासकीय सेवाओं में अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 16(3) के अनुसार किसी क्षेत्र में नौकरी देने के लिए विकास संबंधित शर्त लगाई जा सकती है। अनुच्छेद 16(4) के अनुसार देश के पिछड़े नागरिकों को उचित प्रतिनिधित्व के अभाव में आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत किया गया है। उसको समाप्त करने के लिए सदन ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 के तहत दंडनीय बना दिया है। बाद में 1976 में इसको संशोधित करके सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 बनाया गया। अनुच्छेद 18 के अनुसार शिक्षा और सैनिक क्षेत्र को छोड़कर राज्य द्वारा सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया है। अनुच्छेद 18(2) के अनुसार भारत का कोई भी नागरिक किसी भी विदेशी पुरस्कार को राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ग्रहण नहीं कर सकता। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 के अनुसार नागरिक को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19(a) भाषण और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत प्रेस की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। इसी के तहत देश के नागरिकों को
राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की स्वतंत्रता दी गई है। संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया है। सरकार राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक कानून व्यवस्था, सदाचार, न्यायालय की अवमानना, विदेशी राज्यों के संबंध में अपराध के लिए उच्चेजित करना आदि के आधार पर विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। अनुच्छेद 19B के तहत शांतिपूर्ण तथा बिना हथियारों के नागरिकों को सम्मेलन करने और जुलूस निकालने का अधिकार होगा। राज्यों की सार्वजनिक सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था के हित में इस स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। अनुच्छेद 19C भारतीय नागरिकों को संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन सैनिकों को ऐसी स्वतंत्रता नहीं दी गई है। अनुच्छेद 19D देश के किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्णतः भाषण करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19E देश के किसी भी स्थायी निवास की स्वतंत्रता जम्मू कश्मीर को छोड़कर। अनुच्छेद 19G कोई भी व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 के अनुसार अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक यह सिद्ध न हो जाए कि उसने किसी कानून का उल्लंघन किया है। किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए उसे अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध कार्रवाई देने या सबूत पेश करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और शरीर की स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 के अनुसार 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 22 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक। अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव व्यापार वह बेघर तथा बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक सेवा या श्रम योजना लागू कर सकती है। इस राज्य इस सेवा में धर्म, मूलवंश, जाति व लिंग के आधार पर कोई भेद नहीं करेगा। बंधुआ मजदूर समाप्त करने के लिए 1975 में बंधुआ मजदूरी का उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया। अनुच्छेद 24 के अनुसार बाल श्रम का निषेध किया गया है। इसके अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को कारखाने, खाद्यान्नों या खतरनाक कार्यों में नहीं लाया जा सकता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 के अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने व आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था व समाज कल्याण एवं सुधार आदि के अंतर्गत इस पर रोक लगाई जा सकती है। अनुच्छेद 26 के अनुसार धार्मिक प्रयोजन के लिए संस्था बनाने, उसका पोषण करने, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म या संप्रदाय विशेष के पोषण हेतु कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 28 के अनुसार राज्य विधि से वित्तीय पोषित या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और ना ही किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा या धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 के अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने व आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था व समाज कल्याण एवं सुधार आदि के अंतर्गत इस पर रोक लगाई जा सकती है। अनुच्छेद 26 के अनुसार धार्मिक प्रयोजन
के लिए संस्था बनाने, उसका पोषण करने और धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म या संप्रदाय विशेष के पोषण हेतु कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 28 के अनुसार राज्य निधि, वित्तीय पोषण या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और न ही किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा या धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए बाध्य किया जा सकता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 के अनुसार यह अधिकार मौलिक अधिकार के लिए प्रभावी कार्यवाही न्यायालय के द्वारा करवाता है। इस अधिकार के तहत यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु 5 रिटें जारी करने का अधिकार है। बंधी प्रत्यक्षीकरण। इसके अंतर्गत गैर कानूनी या अवैधानिक रूप से बंद किए गए किसी भी व्यक्ति को सामने लाने हेतु न्यायालय द्वारा आदेश दिया जा सकता है। यह आदेश किसी भी शासकीय कर्मचारी या किसी भी व्यक्ति के लिए जारी किया जा सकता है। परमादेश। यह आदेश सार्वजनिक पद पर काम करने वाले अधिकारों व सरकार तथा अधीनस्थ न्यायालयों एवं न्यायिक अभिकरण के विरुद्ध जारी किया जा सकता है यदि वह अपने कर्तव्यों का सही पालन नहीं कर रहे हो, किंतु यह किसी संस्था या व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। प्रतिवेद। यह निम्न न्यायालयों को जारी की जाने वाली निषेधाज्ञा है जिसमें यह आदेश दिया जाता है कि वह किसी मसले विशेष में कोई कार्यवाही ना करे क्योंकि यह मसला हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उत्प्रेक्षण। इसके द्वारा निम्न न्यायालय के किसी भी केस को या जानकारी को उच्च न्यायालय अपने पास मंगवा सकता है। यह रीट उस समय जारी की जा सकती है जब निम्न न्यायालय किसी मसले की सुनवाई कर चुका हो। अधिकार प्रत्यक्षा। इस रीट द्वारा न्यायालय किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो किसी सार्वजनिक पद पर अवैधानिक रूप से कार्य कर रहा होता है तो उससे पूछा जाता है कि आप इस पद पर किस अधिकार से कार्य कर रहे हैं। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर। मौलिक अधिकार ये राज्य की शक्ति को सीमित रखते हैं। मौलिक अधिकार वाद योग्य है, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। मौलिक अधिकार जनता को प्राप्त अधिकार है। मौलिक अधिकार साधन है। मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से प्रभावित है। नीति निर्देशक तत्व यह राज्य की शक्ति वह कार्य में वृद्धि करते हैं। ये वाद योग्य नहीं है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। ये तत्व नागरिकों के प्रति राज्य के दायित्व है। ये संदेह है। नीति निर्देशक तत्वों का क्षेत्र मौलिक अधिकारों की तुलना में व्यापक है। ये आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है। दोस्तों ये पर्सन पूरा हुआ। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट पर्सन में। वीडियो चलेगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ में जो बेल आइकन आता है उसमें भी क्लिक करें क्योंकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू दोस्तों।